हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। बात करेंगे इसके फीचर्स की, इसकी सेफ्टी की। सबसे बड़ी बात तो सेफ्टी की है, मतलब कि अगर ये सीएनजी बाइक है तो लोगों को डाउट रहता है कि ये क्या सेफ़ है कि नहीं है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और कितने वेरिएंट्स में आती है इसके बारे में भी बात करेंगे और प्राइसिंग क्या है। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में आप देखेंगे इसकी जो हेडलैम्प्स हैं आपको सर्कुलर शेप में मिल जाते हैं। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट और मिडिल वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके वेरिएंट्स के बारे में। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला आपको मिलता है 95,000 का और दूसरा आपको मिलता है 1,05,000 का। इसमें आपको 10,000 का डिफरेंस मिलता है और कुछ फीचर्स के भी डिफरेंस मिलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो तीसरा वेरिएंट है जो कि टॉप वेरिएंट है वो मिलता है आपको 1,10,000 का। तो यहाँ पे बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट में लगभग 15,000 का डिफरेंस हो जाता है और इनमें भी फीचर का डिफरेंस है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रंट में जो हेडलैम्प्स दी गई है तो टॉप वेरिएंट और मिडिल वेरिएंट दोनों में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। और अगर बात करें इंडिकेटर्स की तो इंडिकेटर्स आपको सभी में हाइलोजन ही मिल जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। उसी के नीचे आएंगे तो अब बात कर लेते हैं टायर्स की। बजाज बोलती है कि ये टायर ऐसे हैं कि आप किसी भी टाइप के रास्ते में चला सकते हैं, चाहे बारिश है, चाहे कीचड़ है, चाहे प्रॉपर रोड है, कहीं भी आप अगर इसको ले जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप लोअर वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा साइज़ का इशू हो जाएगा। साइज़ मीन्स 17 एंड 16 के ही मिलेंगे, बट जो उसकी विड्थ है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप लोअर वेरिएंट की तरफ जाएंगे। वहीं अगर आप साइड की बात की जाए तो साइड में सबसे बड़ा डिफरेंस तो आप देख पा रहे होंगे सीट। जो इसकी सीट है काफ़ी लंबी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये डेली कम्यूटर बाइक है, बट ये उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। मेल ना खाने की एक वजह है, पहली बात तो ये सीएनजी है तो मेल खाना बनता भी नहीं है, लेकिन है ये डेली कम्यूटर बाइक क्योंकि इसमें सीएनजी लगा गया है, इसलिए इसकी जो सीट है काफ़ी फ्लैट है। अक्सर क्या होता है कि जो पेट्रोल टैंक होता है वो ऊंचा होता है, सीट नीचे होती है, बट इसमें क्या है कि जो सीट है वो काफ़ी फ्लैट है। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 785 mm की लेंथ है सीट की। वहीं अगर आप सीट के नीचे आएंगे तो बात कर लेते हैं इंजन की। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है जो 9.3 bhp की पावर एंड 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि काफ़ी सही है। तो सबसे पहले तो आप इसकी जो सीट देख पा रहे होंगे तो वो काफ़ी लंबी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 लोगों को बैठ के जाना है। हाँ, बाइक है तो आप 2 लोग बैठ के ही जाएंगे, लेकिन अगर आप कभी ट्रिपलिंग भी करेंगे तो इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये फ्लैट है। और अगर बात की जाए रियर से तो रियर से काफ़ी ऊंची लगती है, देखने में काफ़ी सही लगती है। इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और अगर गियरिंग की बात की जाए तो 5 गियर मिलते हैं। जो पहला गियर है वो आगे को लगता है, बाकी सारे गियर पीछे को लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। और अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो अगर इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, जिसकी प्राइसिंग है 1,10,000। बाकी जो उसके मिड वेरिएंट है और बेस वेरिएंट है उसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। इसमें सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों के ऑप्शन है और एक मोड दिया गया है। उससे क्या होगा कि आप शिफ्ट कर पाएंगे सीएनजी में और पेट्रोल में। लेकिन अगर आप जब सीएनजी पे शिफ्ट करेंगे तो आपके डिस्प्ले में शो करेगा कि सीएनजी कितना बचा हुआ है ना। लेकिन अगर आप पेट्रोल में शिफ्ट करेंगे तो वो चीज़ नहीं शो करेगा। हाँ, ये है कि अगर पेट्रोल आपका 1 लीटर से कम हो जाएगा तब एक वार्निंग आएगी, बाकी शो नहीं करेगा कि पेट्रोल कितना बचा हुआ है। अब सीएनजी एंड पेट्रोल की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितनी कैपेसिटी का पेट्रोल एंड पेट्रोल टैंक और सीएनजी टैंक मिल जाता है। जो पेट्रोल टैंक है वो आपको 2 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, वहीं सीएनजी भी आपको 2 kg की कैपेसिटी के साथ आता है। मतलब कि आप 2 kg सीएनजी भरवा सकते हैं और 2 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हैं। और अगर आप इनकी कंबाइंड रेंज की बात की जाए तो इसमें आपको 330 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ सीएनजी की तो सीएनजी में आपको 210 की रेंज मिल जाएगी, 210 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी। मतलब कि अगर बात करें 1 kg सीएनजी पे आपको लगभग 103 किलोमीटर या 105 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। वहीं अगर बात करें पेट्रोल की तो इसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल में 65 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है।
तो अगर कंबाइंड की बात करेंगे तो वही लगभग 330 किलोमीटर की आपको टोटल रेंज मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो बाइक है काफ़ी हल्की है। अगर इसके वेट की बात की जाए तो 147 केजी की ये बाइक है, मतलब कि सेगमेंट में काफ़ी भारी बाइक कहला जाएगी। और क्योंकि 1.25 सेगमेंट में इतने केजी की जो बाइक है नहीं है, लगभग इससे कम ही है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो टॉप वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है और लोअर वेरिएंट है, इनमें प्राइसिंग का काफ़ी डिफरेंस है और डिफरेंस वाइज फीचर के भी डिफरेंस है। 95,000 वाली में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, एलईडी का कोई प्रोविज़न नहीं है और उसके जो टायर साइज़ हैं वो भी उसमें आपको छोटे मिल जाते हैं। वहीं जो मिड वेरिएंट है उसमें आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं, लेकिन इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं, इसमें आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। वहीं अगर आप टॉप वेरिएंट में आएंगे जिसकी प्राइसिंग है 1,10,000 जो कि एक्स शोरूम है, उसमें आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं, टायर के जो साइज़ है वो भी काफ़ी चौड़े मिलते हैं और साथ ही साथ जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो भी आपको इसमें मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, इसलिए इन सब की जो प्राइसिंग है उनमें डिफरेंस है। वहीं बात करें अगर सेफ्टी की, जो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न है, तो इसमें कंपनी का कहना ये है कि उन्होंने 11 सेफ्टी टेस्ट किए हैं। उस टेस्ट के अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो ट्रक है, 10 टन का ट्रक बाइक के ऊपर से निकलवाया, तब भी जो सीएनजी टैंक है उस पर कुछ भी मतलब उसको कुछ नहीं हुआ, कहीं से ना लीकेज हुआ ना कहीं से वो फूटा। तो एक टेस्ट ये होगा। बाकी उसको सामने से कोलाइड भी करवाया गया, तब भी वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब इस तरह के 11 टेस्ट हुए जहाँ पे जो बाइक ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये सेफ्टी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो सेफ्टी में कोई इशू वैसे देखने पे तो नहीं लग रहा है कि आने वाला है। वहीं अगर बात करें सेविंग की, तो ये जो बाइक है काफ़ी आपके पैसे सेव करेगी। हाँ, इलेक्ट्रिक जितना तो नहीं कर पाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक में जो आपके पैसे काफ़ी सेव होते हैं, बट अगर एक एस्टिमेटेड एवरेज सीएनजी का प्राइस लिया जाए तो मैं लेता हूँ 100 रुपये पर केजी। तो अगर आप 100 का भी लेते हैं तो आपको मतलब 1 रुपये में 1 किलोमीटर आप इस पर तय कर पाएंगे, जो कि काफ़ी सही है, जो कि पेट्रोल से काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो ऑफ बजाज फ्रीडम 125। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।